यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है।
एक ही नाम, यीशु नाम, जिस नाम के सामने हर घुटना टेकेगा। हालेलुया। और एक दिन सब जुबान कहेगी हालेलुया कि यीशु नाम ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। ब्लेस यू लॉर्ड। लाखों में एक है परमेश्वर, हजारों में एक है खुदा। ब्लेस यू लॉर्ड। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधेरों में तू रोशनी है, तू भी मंजिल रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू भी मंजिल रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया,
कहीं नहीं Yes, Lord. तेरे जैसा कोई नहीं खुदा. There's no one like you, Lord Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर आराधना करते महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं शक्तिमान अद्भुत काम तो करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई शक्तिमान अद्भुत काम तो करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई शक्तिमान अद्भुत काम तो करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई खुदा तुमसा कोई नहीं परमेश्वर. There's no one like you, Lord. So sweet and so caring, Master. So good, Lord. We bless you, Jesus. We give the honor, Master, Lord. सारी स्तुति, सारी आराधना, सारी महिमा तुझको देते हैं पिता. हालेलुया. तेरे ही नाम की गौरव हो परमेश्वर. धन्यवाद यीशु. और के लिए. Thank you, Jesus. Hallelujah. Loving Father, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो. हालेलुया. परमेश्वर की महिमा हो. हालेलुया. परमेश्वर ने हालेलुया आज सुबह की हमारी आराधना को स्वीकार किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे. हालेलुया. आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर अंकल, पास्टर अब्राहम थॉमस की प्रार्थना में हमें लीड करें. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. Blessed be the name of Jesus. Praise the Thank Lord you, Lord. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty God. Hallelujah.
Lord, we thank you and praise you, Jesus. Hallelujah. Praise Lord. Uncle, please lead us in prayers. Hallelujah. Thank you, Almighty God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. We praise you, Lord. We bless you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. It seems कुछ प्रॉब्लम है, so आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. अपने दिए सुंदर समय के लिए मेरे खुदा हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. प्रभु आज प्रभु हालेलुया इस सुंदर समय आपने दिखाया, इसके लिए धन्यवाद. आज प्रभु आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. ओ लॉर्ड परमेश्वर, आपका नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर. प्रभु इस समय परमेश्वर नम्रता से हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन परमेश्वर. आप हमें अगुवाई करना परमेश्वर, आप हमें लीड करना खुदावन परमेश्वर. प्रभु हालेलुया. आज हम आपसे परमेश्वर सुनना चाहते हैं परमेश्वर. प्रभु आपके बहुमूल्य दास को आप आशीर्वाद करना परमेश्वर, उन्हें अभिषेक करना परमेश्वर. हालेलुया. और प्रभु आज की मीटिंग चलाने, आज की वचन से बात करने के लिए परमेश्वर उन्हें सहायता कर, मदद कर परमेश्वर. ट्रांसलेट करने वाले भाई को भी परमेश्वर तू आशीर्वाद करना प्रभु, आप उन्हें सहायता करना, मदद करना परमेश्वर. हमारा पूरा इस मीटिंग परमेश्वर हालेलुया हालेलुया प्रभु एक आशीर्वाद का कारण बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. साथ ही समय परमेश्वर हमें देखने वाले सारे लोगों को परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर. आज का वचन उनके लिए भी आशीर्वाद का कारण बने, ऐसे हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. सहायता करना, मदद करना. धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर. अपनी हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर. हालेलुया. आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं. सारे आदर और महिमा हम आपको देते, नासर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से कबूल कर स्वर्गीय प्रिय पिता. आमीन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. संडे के सुबह के लिए मैं सबको हमारे इस CFC कलीसिया क्रिश्चियन फेलोशिप सेंटर मिनिस्ट्रीज पुणे की संडे आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आज का दिन स्पेशल है क्योंकि हम पहले बार फेसबुक पे हम लाइव हो रहे हैं. सो जो कोई भी मुझे आज फेसबुक पे देख रहे हैं उन सबको मैं परमेश्वर के नाम में आपको वंदना देता हूं, आपको सलाम करता हूं और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीर्वाद करे, ये प्रार्थना करता हूं. CFC के व्हाट्सएप ग्रुप, CFC के फेसबुक ग्रुप पे बने रहे. आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोस लोड करने की कोशिश करेंगे. तो परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे. आगे हम परमेश्वर की वचन की सेवकाई में जाएंगे. सो आज हमारे बीच में परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर रॉय मरकरा आए हैं केरला से. वो हमारे लिए तो नए नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ जिम के एनिवर्सरी मीटिंग में उन्होंने लीड किया था और परमेश्वर उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं. ही इज एन इंटरनेशनल स्पीकर. अनेक देशों में, अनेक राज्यों में परमेश्वर उनको लेके जा रहा है और उनके द्वारा सेवकाई हो रहा है. सो हम उनसे परमेश्वर के वचन सुनेंगे. उसके पहले मैं कुछ समय पास्टर इब्राहिम थॉमस, हमारे सीनियर पास्टर एंड फाउंडर पास्टर, उनके हाथ में देना चाहता हूं. पास्टर अंकल, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ओवर टू यू. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise be to the name of Jesus. Okay, it seems there is some problem. Praise Lord. So I welcome Pastor Roy Markara. If you could switch on your camera, I can see you. There he is. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. And glad to see you.
and talk to you after a long time. I hope you are doing good. Yes, By the grace thank of you God. so much. Yes, we are doing good by God's grace. We are also in the similar situation. We are still in the lockdown. Things are getting worse, but God's grace is tremendous upon our life. Thank God. I pray that the Lord will continue to keep all of you safe despite all those challenges that are happening around. And may the Lord protect you all. Sure, Pastor. So, Yeah. So let's begin. So a warm welcome to you, Pastor, and we have Latish translating for you. Oh, great. Praise God. So then, without wasting much time, I will hand over the mic to you, and over Yes. to you, Pastor, and over to you, Latish. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Praise God. I want to greet all of you in the precious and the sweetest name of Jesus. प्रभु यीशु के मीठे और बहुमूल्य नाम में आप सबको मैं वंदन देता हूं And it's a great joy for me to meet all of you, not all of you in face, but at least it's some of you through online. और ये बहुत ही आनंद की विषय है कि मैं फिर एक बार आपको मिल पा रहा हूं सम्मुख नहीं लेकिन वीडियो द्वारा इस लाइव सेशन द्वारा आपको मिल पा रहा हूं मैं I want to take this opportunity to extend my heartfelt thanks to our dear Pastor Abraham, as well as all the dear brothers and who are responsible, who also gave me this opportunity to share from the Word of God. मैं ये मौका लेता हूं पासवान साहब को और सारे भाइयों को जिन्होंने ये मौका मुझे दिया परमेश्वर का वचन आपके सामने प्रचार करके लाने के लिए It is always the great joy, it is always a great privilege as we come together to worship the Lord and to serve Him. और ये बहुत ही आनंद की बात है कि जब हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं And our nation is going through a challenging time, one of the challenging time probably in the history. और हम देखते हैं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस प्रकार से हमारी देश ऐसी विपत्ति से गुजर रहा है But let's pray that the Lord will safeguard our nation and the Lord will continue to give protection to our land and that nothing will go worse. लेकिन हम सब मिलकर दुआ करें कि परमेश्वर हमारे देश को संभाले रखे और कोई भी बुरी आपत्ति हमारे देश की ओर आ ना पाए May the Lord give a wisdom and understanding to the leadership of our nation and in every provinces. और प्रभु यीशु हमारे देश के नेताओं को बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य दे कि वो देश को चला पाए And may the Lord protect each one of us. और प्रभु हम सबको संभाले रखे I was literally broken on the last week on hearing the sadness about many of my friends who have passed away from this world because of this pandemic. और इस जो महामारी के द्वारा मेरे काफी मित्र इस दुनिया छोड़कर गए और ये विषय सुनकर मैं काफी दुखित था पिछले हफ्ते But may the Lord bring consolation upon every bereaved in all those families they have lost their dear ones. और मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर उन सारे परिवारों को जहां पर लोगों ने अपने प्रियों को खोया है उनको सांत्वन दे And I want to turn your attention to the book of Psalms number 23 verse 4. और मैं आपका ध्यान भजन संगीता 23 इसके चौथे वाक्य की ओर ले आना चाहता हूँ We are familiar with this passage, but I want to highlight और ये बहुत ही परिचित वाक्य है हम सबके लिए and I want to highlight a unique revelation what the Spirit of the Lord had input in my spirit this morning. लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी प्रकटीकरण ले आना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में दिया है It says, even though I walk through the valley of death, yet I do not fear any evil. वचन इस प्रकार से कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा For thou art with me. क्योंकि तू मेरे साथ रहता है God with us is the most powerful passage, is the most
powerful terminology in the whole Bible. प्रभु हमारे साथ होना, ये पवित्र शास्त्र का सबसे सामर्थ्य वाक्य है। God with us. परमेश्वर हमारे साथ। Let me repeat that word once again, God with us. मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारे साथ। And let's speak from our heart, individualize, personalize that passage as God with me. और हम इसको हमारे व्यक्तिगत तौर पे इसको अपना कर कहेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ। The Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। When God sent his only son Jesus into this world, God asked Mary and Joseph to name him Emmanuel, God with us. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा, तब परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ से कहा कि उसका नाम इम्मानुएल रखना। Right from the book of Genesis until the book of Revelation, the whole Bible depicts about God with us. हम देखते हैं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक पवित्र शास्त्र यह कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। And what is the meaning? What is the significance when you understand God with us? इसका अर्थ क्या बनता है जब आप कहते हो कि परमेश्वर मेरे साथ है? When God is with us, when you have the assurance that God is with us, और जब आपको इस चीज का भरोसा है और यकीन है कि परमेश्वर मेरे साथ है, no matter what happens in our life, भले ही हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, but the Lord is in control. परमेश्वर सारी चीजों का नियंत्रण करता है। When God with us means he is in control on every situations in our life. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका मतलब यह बनता है कि हमारे जीवन की सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर ने नियंत्रण लिया हुआ है। And that doesn't mean that we may not face challenges in our life. उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं आएगी। But the reason why we face challenges in spite of God with us is that God wants to prove through each challenges that he is with us as victorious. लेकिन हम चुनौतियों का सामना जब करते हैं तो परमेश्वर यह साबित करना चाहता है उन परिस्थितियों द्वारा कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें विजेता घोषित करता है। God has never promised that we will never go through challenges. परमेश्वर ने ऐसा कभी भी हमें प्रॉमिस नहीं किया कि हमें चुनौतियों का सामना नहीं करना होगा। God has never promised a bypass or a shortcut from the challenges. परमेश्वर ने कभी हमें किसी ऐसा वादा नहीं किया है कि तकलीफों से दूर हटकर या एक शॉर्टकट छोटे मार्ग से तुम्हें ले जाएंगे तकलीफ छोड़ के। But through every challenges, he gives us victory. लेकिन हर चुनौतियों द्वारा परमेश्वर हमें विजय देता है। Whether we do or die, but yet the battle belongs to the Lord and victory is on our side. हम शायद कुछ करें या शायद हम मरे भी जाए, लेकिन ये याद रखना कि हर जो बैटल है, हर युद्ध है, उसमें परमेश्वर विजेता है। Why God with us is so important in the life of a child of God. और प्रभु के बच्चे होने के नाते परमेश्वर के हमारे साथ रहना ये क्यों महत्वपूर्ण है? That we may not lose in the battle. इसलिए ताकि हम उस युद्ध में हारे ना जाए। When you go through the book of Gospel according to John chapter 11, और हम जब यूहन्ना के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय देखते हैं, verses 5 and 6, the Bible says, उसके 5वें और 6वें अध्याय में इस प्रकार से पवित्र शास्त्र कहता है, Now Jesus loved Martha and her sister and their brother Lazarus. देखते हैं कि और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। Still, when he heard that Lazarus was sick, he remained in the same place for 2 more days. लेकिन यह सुनने की यह वार्ता जब उसने सुनी कि लाजर मर चुके हैं, उसके सुनने के बावजूद भी वो उस जगह पर 2 दिन तक रुके रहे। And this verses 5 and 6 look like pretty conflicting because you cannot agree in the human perspective. If God loves, how can there be a delay?
और हम देखते हैं कि पांचवा और छठा वाक्य जो है वो काफी ऐसे उसके विरुद्ध लग रहा था, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था कि यीशु प्रेम रखने के बाद भी वहां गया क्यों नहीं। When God with us means he loves us. That's why he is with us. और परमेश्वर हमारे साथ है, उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमसे प्यार रखता है, इसलिए वो हमारे साथ है। There is an old Hindi forgotten song we used to sing in the earlier days. गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। और गाते हैं, आमीन, गाते हैं बजाते हैं खुशियां मनाते हैं, ये बहुत ही भूली हुई एक पुरानी गीत है जो अक्सर हम पुराने दिनों में गाया करते थे। So what are the different impacts that should be seen being expressed through our life, knowing that God with us? I think Brother Larish, your mic has gone off. Can you unmute your mic? Let's continue to praise God in between. Brother Ladish will sort out his mic. Let's continue to just take one moment and let's praise God if you can hear me. Hello. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, let's praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति करें। Come on, Amen. hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति करें। So there is an old beautiful song. It says, the Lord, we are happy and we rejoice because the Lord is with us. और ये पुराना गीत इस प्रकार से कहता है, हम खुश है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। The Bible says in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verses 16, 17 and 18. और पहली तसलोनी इसके 5वें अध्याय उसके 16, 17, 18 में इस प्रकार से पवित्र शास्त्र कहता है, It says, rejoice always and pray without ceasing and in everything give thanks unto the Lord. इस प्रकार से कहता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। Which means rejoice. The Bible always speaks to us, rejoice. पवित्र शास्त्र हमेशा हमें कहता है कि तुम आनंदित रहो सदा। Rejoice always. सदा आनंदित रहो। Philippians chapter 4, it says that I tell you, rejoice always, and again I say you rejoice. और फिलिपियों के 4थे अध्याय में पवित्र शास्त्र कहता है कि आनंदित रहो और मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। In the midst of the good time, in the midst of that you might call as the challenging time, yet the Bible says rejoice because the Lord is with us. भले ही बुरे समय हो या चुनौती के समय हो, अच्छे समय हो, पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम सदा आनंदित करो। And when you come to the life of the house of Lazarus, the Bible says Jesus loved them. और हम लाजरस के उस विषय में जब आते हैं, हम देखते हैं कि यीशु कहता है कि वो उनसे प्यार करता है, प्यार रखता है। Yet he remained in the same place for 2 more days. Altogether he had delayed 4 days. और फिर भी प्रभु उसी जगह पे जहां वो थे वहां पे 2 दिन रुकते हैं और पूरी तौर से देखते हैं हम 4 दिन वो विलंब करते हैं। How can there be delay if God truly loves? और हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर यदि प्रेम रखता है तो 4 दिन से विलंब क्यों किया? If the Lord is with us, why there are darkened days in the life? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो उसके बावजूद हमारे जीवन में अंधेरी दिन क्यों होती है? If God is with us, why I am passing through the valley of death? और परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं मृत्यु के तराई से क्यों गुजर रहा हूं? If the Lord is with us, why I am facing sickness in my life? अगर प्रभु मेरे साथ है तो मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूं? If the Lord is with us, why I am going through sorrows and mourning in my life? और परमेश्वर मेरे साथ है तो दुख और आंसू के साथ मैं क्यों गुजर रहा हूं? There are many challenging questions that we do undergo in the Christian life. और ऐसी काफी चुनौतियां मसीह जीवन में हमारे साथ हमको जाना पड़ता है। We handle such challenges totally different from the way how the world handle.
और कई बार हम इन चुनौतियों का सामना अलग तौर से करते हैं, जैसे कि दुनिया करती है उससे अलग तौर के हम हैंडल करते हैं उसको। There are many saints of God who had gone through this challenging questions in their life where they could not receive answer from God. और हम देखते हैं कि कैसे भी कई संत थे जो ऐसे चुनौतियों का सामना करते हैं जहां पर उनको परमेश्वर द्वारा कुछ उत्तर भी नहीं मिला है। And this morning, I want to share with you heart to heart why there are delays if God with us. और आज सुबह के समय मैं आपके हृदय से बात करना चाहता हूं कि ऐसे विलंब परमेश्वर की ओर से क्यों होती है। When you go through the book of Judges, the Bible speaks about a man called Gideon. और हम न्यायियों की किताब जब देखते हैं वहां पे गिदयोन के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है, There was a time when the Israelites came under continuous attack by the Midianites. और हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि मिद्यानियों की ओर से इजरायली लोगों को हमेशा उधर छला जाता था। Each time when the Israelites, they will plant, they will plant the crops, and when it becomes almost fitting for harvesting, the Midianites will come and plunder all of them. हम देखते हैं कि वहां पे इजरायली लोग वहां पे बीज बोकर वो खेती करते थे, और जैसे कटनी का समय आता था तो मिद्यानी वहां पे आके उसको ले जाते थे या नाश कर देते थे। So every time when they start planting the crops and when it begins to grow, when it is almost the right time for harvesting, the enemies will come and plunder them. हम देखते हैं कि वो बीज बोते थे, संभालते थे, और जैसे ही कटनी का समय सही समय आता था उसी समय वो शत्रु वहां पर आकर उसको लेकर छीन कर ले जाता था। And we also go through the similar challenges sometimes, at least some of us in the meantime. और इसी प्रकार से हम में से कोई लोग ऐसे भी है हम में से कि ऐसे ही परिस्थिति से हम गुजरते हैं हमारे जीवनों में। Recently we have been hearing a lot of, heartbreaking news from many families. और हम हाल ही में बहुत ही दिल तोड़ने वाली ऐसी खबर कई परिवारों से सुनने मिली हमें। Children who have grown up to be, in the adult age, some of them they die naturally, some of them they die untimely, some of them die unnaturally. हम देखते हैं कि जो बच्चे बड़े होते हैं वो उनमें से कई समय होने पे मर जाते हैं, कोई नैसर्गिक तौर पे मर जाते हैं, कोई अनैसर्गिक तौर पे मर जाते हैं। And some people they go through the heartbreaking news of, the severe economic crash in their life. और हम देखते हैं कि कई युवाओं को जो आर्थिक व्यवस्था के गिरने की वजह से कई चुनौतियों का सामना पड़ता The business was doing well, the business was going on well, but in the apt time everything got collapsed. हम देखते हैं कि उनका व्यवसाय काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसे समय के कारण उनका पूरा व्यवसाय गिर गया। Education was going on all right. और जो पढ़ाई उनका अच्छा चल रहा था, In the meantime, there was a sudden collapse. लेकिन एक अचानक सा एक गिरा हुआ अवस्था आ गया। The ministry was going on well. सेवकाई अच्छी चल रही थी, Suddenly there was a sudden collapse. लेकिन अचानक से एक गिरावट आ गई। And why these things happen in their life? और ऐसी चीजें क्यों उनके जीवन में हुई? And the Bible says, and the Israelites, they had suffered because of Midianites for a longer period in their life. और हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है कि इजरायलियों ने लंबे समय तक उन्होंने परेशानियों का सामना किया इन मिद्यानियों की वजह से। And they were oppressed by these enemies, and they began to cry unto the Lord, why, God, why? और ये शत्रु के दबाव के कारण वो रोने लगे परमेश्वर की और कहने लगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? Why these things happen? ये क्यों हो रहा है? Just like many people, universally, they begin to cry, why God, why this thing happened? This pandemic is going on in across the world. जिस प्रकार से आज सारी दुनिया के लोग इस प्रकार से पुकार रहे, परमेश्वर से पूछ रहे, परमेश्वर ऐसी विपत्ति, ऐसी महामारी क्यों हो रही है? And in the meantime, the Bible speaks about a young man called Gideon. और देखते हैं कि उसी प्रकार उसी समय बाइबल एक युवा के बारे में जिसका नाम गिदियोन है उसके बारे में बताता है। And because of the enemy's attack, people were secretly collecting some of the sheep and they were gathering it in a secret place. और ये शत्रु के परेशानी के कारण वो जो कटने के बाद जो बचता है वो खेती वो जो अन्न जो है वो छुपा छुपा कर वो जमा कर रहे थे। And likewise, Gideon also hardly collected some sheaves of the grains of the crops, and he was threshing them not in the threshing floor but close to a place where there used to be wine press. हम देखते हैं कि उसी प्रकार से गिदियोन भी कुछ अन्न को इकट्ठा कर वो उसे उसको संभाल रहा था जहाँ पे दाखलता होती है वहां पर। A great fear was cast upon Gideon because of the enemy.
और एक भयंकर डर या भय गिदयोन के ऊपर आ चुका था शत्रु के He कारण। became so scared. वो काफी डर गया था। And this is where I want to highlight something in between from the word of God. और एक चीज मैं यहाँ पे आपके सामने लाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। This is where I want to classify the difference between the Old Testament saints and New Testament saints. और यहाँ पर मैं आपको एक भेद बताना चाहता हूँ पुराने नियम के संतों के बीच और नए नियम के संतों के बीच। The Old Testament saints, many of them were seen becoming intimidated, becoming frightened, becoming fearful because of the challenging situations in their life. हम देखते हैं कि पुराने नियम में ऐसे कई संत सामने पड़े हुए चुनौतियों को देखकर डरने की अवस्था में जाते हैं। But when you come to the life of the New Testament saints, लेकिन नए नियम के संतों के जीवन की ओर जब हम देखते हैं, they go through the similar or greater challenge in compared to that of the Old Testament saints had gone through. वो भी उसी प्रकार के चुनौती या उससे भी बढ़कर चुनौती से जाते हैं जिस प्रकार से पुराने नियम के संतों ने उसका सामना किया था। But after the birth of the New Testament church, which is seen from the second chapter of Acts of Apostle, और हम प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय से नई कलीसिया के जन्म होता है, तब से अगर हम देखें, you will never find a single record of any saint of God who became frightened nor intimidated because of the challenges. आप कोई भी रेखा पवित्र शास्त्र में नहीं पाएंगे कि वहां से लेकर कि कोई भी संत चुनौती को देखकर डर गया। Secondly, when you go through the life of the Old Testament saints, और दूसरी चीज, जब आप पुराने नियम के संतों की जीवन देखेंगे, not all of them, but many of them were seen becoming frustrated and fed up in the midst of heartbreaking challenges. हम देखते हैं कि कई लोग परेशान होकर तंग आ चुके थे जब चुनौतियों का सामना कर रहे थे। But when you come to the life of the New Testament saints, लेकिन आप नए नियम के संतों के जीवनों को देखोगे, you will never come across a single individuals who pertains to the ministry of God became frustrated nor disappointed nor became fed up in the midst of challenges. हम ऐसे किसी को नहीं देख सकते कि परमेश्वर की सेवकाई करने के द्वारा वो तंग आ गए या निराश हो गए या वो छोड़ के चले गए। Thirdly and finally, majority of the Old Testament saints were asking God, questioning God in the midst of their toughest times. और तीसरी और अंत चीज ऐसी है कि पुराने नियम के संत कई बार चुनौतियों में परमेश्वर को प्रश्न पूछने लगते हैं। But when you come to the New Testament, from the second book of Acts chapter 2 onwards, you will, from the second chapter of Acts of Apostle onwards, you will never find a single questionnaire that any saint of God had questioned God with. लेकिन उसी समय नए नियम में प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय की बात से अगर आप देखोगे, ऐसा कोई भी संत पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं गया है जो परमेश्वर को चुनौती के समय पे प्रश्न करता है। Why the Old Testament saints were seen becoming frustrated or became fed up of life? ऐसे क्यों हुआ कि पुराने नियम के संत परेशान हो गए या निराश हो गए? Why they were seen becoming frustrated and became fearful and intimidated? ऐसे क्यों हुआ कि वो निराश होकर भय हो गए, भयभीत हो गए? Why even some of them said, Lord, enough, take my life. ऐसे कई लोग ने ये भी कहा कि परमेश्वर बस वो अब मेरी जिंदगी, मेरी जीवन तू ले ले। Why did they question God? उन्होंने परमेश्वर को क्यों प्रश्न किया? Why there is not even a single record in the book of Acts about any saints of God who became frustrated nor became fed up of life? और ऐसे क्यों है कि नए नियम में प्रेरितों के काम में कहां भी लिखा नहीं गया कि परमेश्वर के संतों ने नए नियम में उसको परमेश्वर को प्रश्न पूछा हो चुनौती में? Why there is not even a single record where any saints of God who said, Lord, take my life, it is enough for me, please take my life? ऐसे क्यों नहीं है कि पवित्र शास्त्र के नए नियम में कि संतों ने कहा कि परमेश्वर बस हुआ, अब काफी हो गया, अब मेरी जीवन तू ले ले? Why there is not even a single record where any saints of God had questioned God? ऐसा क्यों है कि एक भी व्यक्ति पवित्र शास्त्र के नए नियम में नहीं है जिसने परमेश्वर को प्रश्न पूछा है? So which means there is a great distinct difference in the perspective of the attitude and the situations of the Old and the New Testament challenges in terms of facing the challenges. हम देखते हैं कि इस प्रकार से एक बहुत बड़ी भेद है जिस प्रकार से पुराने नियम के संतों के और नए नियम के संतों ने चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया। The primary difference is that the Old Testament saints during that time, they never had a role model that they could look into.
और हम देखते हैं कि इसी कारण से कि एक पहली चीज ऐसी है कि पुराने नियम के संतों को एक रोल मॉडल या एक मिसाल करके कोई नहीं था वहां पे। They never had anyone that they could look into. ऐसा कोई नहीं था जिसकी और वो देख सकते थे। But in the New Testament, we have the greatest role model that is none other than Jesus Christ. लेकिन नए नियम में एक बहुत बड़ा मिसाल हमारे सामने है, वो और कोई नहीं लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। My dear sisters and brothers, मेरे प्रिय भाई बहनों, if you are going through the similar scenarios, if you are going through the similar challenges of becoming fed up of life, becoming frustrated, or questioning God, or becoming intimidated because of some scenarios that you are in, अगर आप में से ऐसे कोई है कि आप भी ऐसी परिस्थिति से जा रहे हो, चुनौतियों को देख के आप डर गए हो, परेशान हो गए, निराश हो गए हो और परमेश्वर को प्रश्न पूछते हो, the Bible says, let us fix our eyes upon Jesus. पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि हमारी आंखों को प्रभु की ओर लगाए। Those eyes that are looked unto him had never been put into a shame nor destroyed. और यीशु की ओर देखने वाली नजर कभी भी शर्म नहीं हुई या फिर कभी भी नाश नहीं हुई। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now let me briefly explain about what happened to the man called Gideon. और मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि गिदयोन नामक व्यक्ति के साथ क्या हुआ। And Gideon was threshing the sheaves of the bundle that he had. और हम देखते हैं कि वो अन्न को वो पेर रहा था वहां पर जो उसने इकट्ठा किए थे, And he was secretly threshing them. और वो गुप्त रीति से उसको कर रहा था And there was a great fear upon him. और वो बहुत ही भयभीत था। And suddenly there comes someone sent by God. The Bible says an angel of God had appeared to Gideon. और हम देखते हैं कि अचानक वहां पे परमेश्वर का दूत प्रकट होता है गिदयोन को। And Gideon and this angel of God begins to speak to Gideon. और ये पवित्र परमेश्वर का दूत गिदयोन से बात करना शुरू करता है। He said, "You, O valiant man, the Lord is with you." वो कहता है कि हे डरे हुए इंसान, परमेश्वर तेरे साथ है। But Gideon couldn't digest that word that he addresses me that a valiant man. और वो गिदयोन उस चीज को समझ नहीं पाता था कि परमेश्वर का दूत उससे बात कर रहा है। And he said to this angel of God, "Master, how can this thing happen if God is with us? You said the Lord is with me. How can this thing happen if the Lord is with us?" और फिर वो प्रश्न पूछने लगता है कि ये संभव कैसा हो सकता है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो ऐसी चीजें क्यों होता है। We always expect to see the absence of the challenges so that we can rejoice, but we don't learn to rejoice in the Lord in the midst of the presence of the challenges. और जब हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं होती है तो हम काफी आनंदित होते हैं, लेकिन चुनौतियों के बीच परमेश्वर के सामर्थ को जानकर आनंदित होने हम भूल जाते हैं। But the Bible says, the book of Psalms number 23 verse 5, लेकिन पवित्र शास्त्र उसके भजन संहिता के 25 उसमें 5वें अध्याय में वाक्य में कहता है, "You prepare a feast before me in the presence of my enemies." वो इस प्रकार से कहता है कि मेरे शत्रुओं के सामने वो एक मेज बिछाता है। Let me define that passage a little more deeper to make it more contemporary. और मैं उसकी गहराई में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। You prepare a feast before me even when I'm surrounded by the presence of my challenges and the presence of my enemies. आप मेरे सामने मेज तब बिछाते हो जब मैं उस चुनौतियों के सामना कर रहा हूं या शत्रुओं का सामना करता हूं, उस भी परिस्थिति में आपसे मेरे सामने मेज बिछाते हो। There are challenges around me. There are problems around me. There are people who speak alleged, informations about me. हम देखते हैं कि कई लोग मेरे इर्द गिर्द हैं जो मेरे बारे में बुरा कहते हैं या फिर मेरे सामना चुनौती से हो रहा है। ऐसी काफी परिस्थिति हमारे सामने होती है। There are sickness in my body. There are problems in my life. मेरे जीवन में बीमारी होती है, मुझे तकलीफ होती है। There are solitary situations in my life where I feel that I'm completely left out, all alone. और कई ऐसी एकांत की अवस्था जीवन में आती है जब मुझे लगता है कि मैं काफी त्यागा हुआ हूँ। But the Bible says in the book of Habakkuk chapter 3, और लेकिन हबक्कुक के अध्याय में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, chapter 3, the last 3 verses. उसके तीसरे अध्याय के आखिरी 3 वचन, It says, even if there are no crop, even if the fig trees do not blossom, इस प्रकार से कहता है कि और अगर दाखलता फल ना लाएगी, even if there are no grapes on the wine, nor are there olive fruits on the olive tree, या फिर अंजीर के वृक्षों में फल ना लगेंगे तो भी, even if there are no crops from the field, या फिर खेतों में से अन्न ना उपजे तो भी,
even if the cattle house become empty, even if there are no sheep in the sheepfold, या फिर भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना भी रहे तो भी yet I will rejoice in my Lord, तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, for he is my strength. क्योंकि वह मेरा बल है He makes my feet like the feet of a hind और वो मेरे पांव हिरणों के समान बनाता है and makes my feet like a feet of the hind and makes me rise above my challenges. और वो मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। Hallelujah. So Hallelujah. this is one of the powerful promises in the whole Bible. ये बहुत ही सामर्थी वचन है परमेश्वर का। So Gideon said, Lord, what is the meaning? Is this the meaning that God with us? How can this और thing वो- happen if the Lord is with us? और गिदोन भी इस प्रकार से पूछता है परमेश्वर से, दूत से, कि ऐसा क्यों है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये परिस्थितियां क्यों हो रही है? How can the enemy come and plunder all our livelihood if God is with us? और ऐसे क्यों हो सकता है कि शत्रु आकर हमारी जिंदगी की पूरी कमाई छीन क्यों ले जाता है? How can there be painful of losses when God is with us? और ऐसे एक हारने की अवस्था क्यों हो रही है जब परमेश्वर हमारे साथ है? But eventually the Lord proved through Gideon that he was with him. और लेकिन अंत में देखते धीरे धीरे परमेश्वर साबित करता है गिदोन को कि परमेश्वर उसके साथ है। The Lord began to speak to Gideon, how many are there with you? और परमेश्वर गिदोन से पूछने लगता है कि तेरे साथ कितने हैं? Then there were almost 30,000 people. और गिदोन कहता है कि 30,000 लोग हैं। Then God said, well, I don't need this many people to run over the Midianite. Therefore, those who are fearful, ask them to go. इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे इतने लोगों की जरूरत नहीं है मिद्यानियों से लड़ने के लिए, इसीलिए जो विश्वासु नहीं उन्हें जाने बोलो, जो डर चुके उन्हें जाने बोलो। Then 20,000 had returned, फिर 20,000 उन्हें छोड़ के चले गए, which means they were fearful. which means 20, उसके अर्थ ऐसा है कि 20,000 डर गए थे। Then the Lord said to Gideon, फिर परमेश्वर गिदोन से कहता है well, even these 10,000 are also too much. कि ये 10,000 भी मेरे लिए बहुत है। Therefore, lead them to the fountain of the water and ask them to lick the water like the dog licks and drink the water. और उसे कहता है कि जल की तराई ले जाओ और उन्हें एक जिस प्रकार से कुत्ता पानी को चाटता है उस प्रकार से चाटने को कहे। And 9,700 people, they knelt down to drink the water like the dog, but not exactly like the dog. लेकिन हम देखते हैं कि उसमें से 9,700 लोग घुटने के बल आते हैं परमेश्वर पानी को चाटने के लिए। But 300 people, they exactly began to drink the water just exactly like how the way how dogs licks and drinks the water. लेकिन उसमें से 300 ही ऐसी थी जो उस कुत्ते के सही समान झुककर पानी चाटने लगते हैं। And God used that merely 300 people to run over the lifelong challenging enemies in their life. और परमेश्वर उन्हीं 300 लोगों को इस्तेमाल करता है मिद्यानों के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए। It's not about how many are with you. हमारे साथ कितने हैं उस विषय में नहीं, It's all about who is with us. लेकिन हमारे साथ कौन है यह मायने रखता है। And second, there is another condition. और दूसरा ऐसा कंडीशन है, And how do we blend to God's demand? It's important. Or how obedient are we to the Lord? हम किस प्रकार से परमेश्वर के वाक्यों के लिए वचन के लिए हम अनुग्रहकारी है। If the Lord is not with, if the Lord is not in it, even if there are thousands of people with you, life is, miserable, life is dangerous. अब देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ यदि ना हो तो हमारी जीवन काफी तकलीफ में जा सकती है, भयंकर तकलीफ में जा सकती है। But if the Lord is with you, even if there are nobody with you, life is going to be victorious. लेकिन अगर हमारे साथ यदि कोई ना भी रहे तो भी परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारी जीवन विजेता की ओर बढ़ेगी। So when God is with us, अगर इसलिए परमेश्वर जब हमारे साथ है, we are called to be triumphant and victorious, because the Bible says we are more than conquerors through Christ Jesus, through who strengthens us. इसलिए अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम विजेता से भी बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ है। And when you come to the life of Job, in the book of Job chapter 30, the Bible says, और जब अय्यूब के जीवन की ओर देखते हैं तो पवित्र शास्त्र अय्यूब की किताब उसके 3 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, Job begins to cry out, हम देखते हैं कि अय्यूब रोने लगता है why this thing happened in my life? कि ऐसी चीजें मेरे जीवन में क्यों हुई। Have I not gone and visited those who are in need and those who were broken? क्या मैंने उन लोगों की मदद नहीं की जो गरज में थे या फिर जो टूटे हुए थे। Have I not wept with those who are weeping? मैं उनके दुख में शामिल नहीं हुआ जो दुखी थे। Have I not supported those who are in need?
क्या मैंने उन लोगों का मदद नहीं किया जिनको जरूरत थी? But why these things happen in my life? तो फिर भी ये मेरे जीवन में क्यों हो रही है? I was waiting for something good in return in spite of all that I have done, but alas, evil came upon me. और जो कुछ अच्छे काम मैंने किए उसके लिए मैं कुछ अच्छी चीजों का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझ पे बड़ी विपत्ति आ चुकी है। I was waiting for light, but alas, darkness came upon me. मैं उजियाले के इंतजार में था, लेकिन मेरे ऊपर तो अंधकार आ गया। And like this, all, so many challenging questions in the life. और ऐसे काफी जीवन की और चुनौतियों के सारी प्रश्नों से उभर गया। But eventually, God proved through the life of Job that God was with him. लेकिन परमेश्वर भी अय्यूब को आगे जाके उसको सिद्ध करता है, साबित करता है कि परमेश्वर उसके साथ था। In the same manner, the Bible says Jesus loved Martha, Mary, and their only brother Lazarus. इसी प्रकार से पवित्र शास्त्र यहाँ भी कहता है कि यीशु मसीह मार्था, मरियम और उसके भाई लाजरस को प्यार रखता था। But when Jesus heard that his intimate friend is sick, he did not even, care about and attending that case. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पता चला कि उनका प्रिय पुत्र मर चुका है, तो यीशु मसीह वहां जाने की भी निकलता भी नहीं है वहां जाने के The लिए। sisters were so expectant that Jesus, at least even if it's in the midst of the busy schedule, he can send a word of healing so that the brother wouldn't die. और ऐसे कई लोगों ने सोचा कि अगर प्रभु यीशु मसीह व्यस्त है, तो व्यस्त होने के बाद भी एक शब्द अगर कहता कि तो शायद लाजरस मरता नहीं। And the Bible says Jesus remained in the same place for 2 more days. Altogether, he had delayed 4 days. और अब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र कहता है कि जहां पर यीशु मसीह थे वहां पर वो 2 दिन और रुके, और पूरी तरह से हम देखें तो 4 दिन विलंब हुआ परमेश्वर वहां पे। And when you go to the book of John chapter 11 verse 20, it reveals that Martha was still expectant that Jesus would someday visit, although he could not come and attend to the case of their only brother Lazarus. और हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 20वें वाक्य में देखते हैं कि मार्ता फिर भी एक आस रखती है कि प्रभु यीशु लाजरस के मरने के बाद भी आकर एक भेंट देगा। That's why when she heard that Jesus is coming now, और इसलिए जब वो सुनती है कि यीशु मसीह अब आ रहा है, their only brother had already passed on. He was already laid buried in a tomb. और उसके भाई मर चुकने के बावजूद 4 दिन कब्र में पड़े रहने के बावजूद भी Still she was expectant of Jesus. वो फिर भी प्रभु यीशु के आने की आशा रख रही थी। She was not expectant of Jesus with that expectation that they would receive their brother back to life. वो इस प्रकार की आशा नहीं रख रही थी कि यीशु मसीह के आने के बाद वो लाजरस जिंदा होगा। She thought that Jesus would come and bring a word of consolation. वो इस प्रकार की आशा रख रही थी कि यीशु मसीह आकर उनसे सांत्वना की बातें करेगा। And when she heard that Jesus is coming, और जब वो सुनी कि यीशु मसीह आ रहा है, she went to receive him. वो उसे स्वीकार करने जाती है। She went to the gate of the city to receive Jesus. हम देखते हैं कि उस शहर के फाटकों में वो जाती है यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए। And when Jesus had arrived, और जब यीशु मसीह वहां पे आते हैं, she began to express her, her emotional feeling. He began to express her, that sympathy over the missing of her brother towards Jesus. हम देखते हैं कि यीशु मसीह को देखने के बाद वो अपने दिल के दुख को प्रकट करने की कोशिश करती है यीशु मसीह के सामने। She said, Lord, if you were here, our brother wouldn't have died. वो कहती है, प्रभु अगर तुम यहाँ होते तो हमारा भाई न होता। Because I know that whatever you ask, God will grant it. क्योंकि मुझे ये पता है कि जो कुछ मैं मांगू प्रभु तू देता है। And Jesus said to Martha, और यीशु ने मार्ता से कहा, your brother will rise again. कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। Jesus did not return to that small town of Bethania in vain. हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस शहर बथानिया में व्यर्थ के लिए नहीं, व्यर्थ कारणों से नहीं लौटा। Because he is not the God who never, ever moves without purpose or plans. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कोई भी उद्देश्य के बिना कुछ कार्य नहीं करता है। He never moves without purpose. वो बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता है। If he goes to a place, अगर वो एक जगह जाते हैं, he will make sure that the purpose is done in that place. वो उस जगह पर अपना उद्देश्य को पूरे करते हैं। Sometimes God will lead us in a place where there are totally, seemingly impossibilities. और कई बार हमें भी ऐसे जगहों पे परमेश्वर अगुवाई करते हैं जहां पे हमें लगता है कि चीजें असंभव है। But it will never become vain. लेकिन आपका उस जगह पर जाना व्यर्थ ना होगा। Sometimes the Lord will lead you to a place where many have fallen and given up.
और पर कई बार परमेश्वर ऐसे जगह पे अगुवाई करेंगे जहां पर पहले लोग काफी टाइम वहां पर पराजित हो चुके हैं, But when the Lord leads you through, लेकिन अगर परमेश्वर जब आपको अगुवाई करता है, He will change the history of that place. परमेश्वर उस जगह के इतिहास को बदलेगा। Sometimes the Lord will ask you to do certain things where others may have remained unfaithful and have given up. और कई बार परमेश्वर ऐसे लोग ऐसी चीजें आपको करने को बोलेंगे जब जब जिस चीज पे कई लोग पराजित हो चुके हैं या फिर उस चीजों पे लोग अविश्वासु ठहर चुके हैं। But when the Lord delegates something upon your life, लेकिन परमेश्वर जब आपको कुछ चीज जब देता है, doesn't matter how many have become unfaithful in handling that issue. तो उसमें ये चीजें मायने नहीं रखती कि वहां पे कितने लोग इसके पहले वहां पे पराजित हो चुके हैं। That doesn't mean that you are also going to have the same fate. और यह जरूरी नहीं कि उसी प्रकार से तुम भी पराजित होंगे, For the Bible says, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है 1,000 may fall on your one side, 10,000 may fall on your right side. आपके दाहिनी ओर 1000 गिरेंगे या बाई ओर 10,000 गिरेंगे, But you are not chosen for the same fate where others have fallen. लेकिन आपको उसी प्रकार से गिरने के लिए नहीं चुना गया है। Just like what I shared with you during my, the last visit during our annual celebration. जिस प्रकार से मेरे पिछले बार जब मैं कलीसिया में आकर तुमसे वचन प्रचार कर रहा था, उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ। Apostle John was the only apostle who was exiled to the island of Patmos. हम देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना वो एक ही प्रेरित था जो उस टापू पर त्यागा गया था, छोड़ा गया था। He was the only apostle who was exiled into that island of Patmos. हम देखते हैं कि पतमोस की उस टापू में वो एक ही प्रेरित था जिसको वहां पर रखा गया था। No other apostles were exiled. कोई भी प्रेरित वहां पर नहीं था। Secondly, people who were exiled into the island of Patmos during the reign of the man called Domitian had never had a chance to return to their mainland. और दूसरी बात ये है कि जितने भी लोगों को उस टापू पर छोड़ा गया, त्यागा गया था, उस समय में कोई भी वहां से लौट कर नहीं आया था। So John was also similarly exiled into this place by the rulers, expecting that he will someday finish himself in that island. He will never return. उसी प्रकार से अधिकारियों ने भी यूहन्ना को उस टापू पर फेंक दिया, इस प्रकार सोचकर कि वह भी बाकी लोगों के द्वारा समान लौट कर नहीं आएगा, नाश हो जाएगा। In other words, they threw him off from the mainland into the island that they never wanted to see him again. उसका अर्थ ऐसा है कि उन अधिकारियों ने उसको शहर से उस टापू में फेंक दिया कि वो फिर से लौट कर ही ना आए कभी। And now Apostle John, as soon as he was exiled into that island, solitary place, he began to think about his situation relating to these challenges, the consequences of other people, other victims who were victimized in that island. और जब यूहन्ना उस टापू पर एकांत में बैठता है तो इस प्रकार से उस संघर्ष में पड़ता है और चिंताओं में पड़ता है और ये जानता है कि जिस प्रकार से पहले लोग के साथ जो हुआ शायद मेरे साथ वही होगा। None of those who were ever exiled into this island before me had a chance to return to from this island to the mainland. So John began to conceive the similar feeling in his mind. और इस प्रकार से सोचने लगा कि यहाँ पर इस टापू पे जितने भी लोग पहले आ चुके हैं वो फिर लौट के ना गए। इसी प्रकार से यूहन्ना सोचने लगा कि या मेरे साथ भी यही अनुभव होने वाला है। And he began to contemplate on his own situation, relating his own situation to the consequences of other victims as though he is also sooner going to die. और फिर वो अपनी परिस्थितियों की तुलना जो पहले लोग मर चुके हैं उनके परिस्थिति के साथ वो जोड़कर सोचने लगते हैं कि शायद मैं भी इसी प्रकार से मरने वाला हूँ। Moreover, he began to think of himself that the era of his ministry seemingly ended up. और इस प्रकार से वो ये भी सोचने लगा कि उसकी सेवकाई की समय या सेवकाई अब खत्म होने जा रही है। But the Bible says Jesus immediately appeared to John in that island. और हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह तुरंत ही वहां पर यूहन्ना को प्रकट होता है उस टापू And पे। he said to John, और वो यूहन्ना से कहता है don't be afraid. कि डर मत। When God says fear not, it is not a request, rather it is a commandment, fear not. और जब परमेश्वर कहता है डर मत तो परमेश्वर आपसे याचना नहीं कर रहा बल्कि आपको आदेश दे रहा है कि डरो मत। There are hundreds of fear not promises of God in the whole Bible. हम बाइबल में देखते हैं कि सैकड़ों ऐसे डरो मत ऐसे वचन परमेश्वर ने दिया है। Nowhere had God ever said, please don't be afraid, but God said in the order of a decree, fear not. हम पवित्र शास्त्र में कभी ये नहीं देखते कि परमेश्वर हमसे कहता है कि कृपया डरो मत, लेकिन परमेश्वर आदेश देता है कि डरो मत। Now Jesus speaks to John, don't be afraid. हम देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना से कहता है कि डर मत।
Now you think that the era of your ministry is ended up. तुझे ऐसा लगता होगा कि तेरी सेवकाई यहाँ पर समाप्त होती है, But Jesus said to John, लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, I am the beginning and I am the ending. मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ। I am the beginning, I am the one who begins, and I am the one who end up what I have begun. और मैं ही हूँ जो शुरुआत करता हूँ और मैं ही हूँ जो जो चीज मैंने शुरुआत की है उसको अंत भी रखता हूँ। What the Lord has begun in our life, जो चीज परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरू की है, challenges can never extinguish it. Problem can never put it out. वो समस्या या चुनौती उसे नाश या खत्म नहीं कर सकती। No force can put it an end. कोई भी सामर्थ उसे समाप्त नहीं कर सकती। Disease cannot stop. बीमारी उसे रोक नहीं सकती। Problems cannot stop. समस्या उसे रोक नहीं सकती। Opposition or attack or persecution cannot stop. तकलीफ यातना उसे रोक नहीं सकती। Because the one who has begun in our life is able to bring it in completion. क्योंकि जिसने हमारे जीवन में शुरुआत की है उसे अंत लाने के काबिलियत रखता है। For he never moves without purpose or plan. क्योंकि बिना उद्देश्य के वो कभी कोई चीज करता नहीं है। Jesus never walks into a situation, that is going to remain impossible. परमेश्वर ऐसी कोई परिस्थिति में जाता नहीं जहां पर वो चीज असंभव रह जाता है। When Jesus walks into a situation, जब यीशु मसीह एक परिस्थिति में जाते हैं, it will never be the same. वो उसी प्रकार नहीं रहता है फिर। When he went to the house of Jairus, जब देखते हैं कि वो जायरस के घर जब जाता है, and his daughter did not remain dead forever, but she was resurrected back to life. हम देखते हैं कि उसके बाद जायरस की बेटी मर ही नहीं रही थी बल्कि वो जी उठती है। When Jesus had entered into the town of Nain, हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस नाइल के शहर में जब पहुंचते हैं, the corpse, the dead body of the young man that was being carried out to the graveyard to be buried, he did not remain confined to the coffin. हम देखते हैं कि वहां पे जो युवक के शव को कब्रिस्तान ले जा रहे थे, गाड़ने थे, वो शव बनकर नहीं रहा। But the Bible says he was raised up back to life. हम पवित्र शास्त्र कहता है कि वो फिर जीवित हो चुका। When Jesus walked into the town of Bethania, हम देखते हैं कि यीशु मसीह बेथनिया के शहर जब जाते हैं, Lazarus is not going to remain in the tomb forever. लाजरस उसके बाद उस कब्र में मरा हुआ नहीं रहने वाला है। Then why did he let him die? तो फिर यीशु मसीह ने उसे मरने की अनुमति क्यों दी? It was not only the expression of sympathy by his own sisters, but it was also the same expression of emotion by the rest of the people in the same town, knowing that this family was such a nice family. और सारे लोग उसमें उस प्रकार से सहानुभूति या दुख में थे। वो केवल लाजरस का परिवार नहीं बल्कि उस पूरे शहर, क्योंकि वो जानते थे कि ये परिवार काफी अच्छे लोग थे। There are many reasons why people go through sufferings. और ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से लोग दुख में से गुजरना पड़ता है। Not necessarily all the problems happen because of the sin. However, there are certain situations that happens because of sin. और ऐसी जरूरी नहीं कि सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में पाप के द्वारा होती है। There are many reasons why people go through challenges. लेकिन हमारे जीवन में चुनौतियों के आने का कई कारण, विभिन्न कारण होते हैं। Now I'm going to explain in the basis of the Old and the New Testament. अब मैं आपके सामने पुराने और नए नियम के दौरान आपके सामने बताना चाहूंगा इसको। Some people suffer because of sin. कई लोगों ने यातना पाप के वजह से सहा। Some people suffer because of their backsliding. और कई लोग पीछे मुड़ने के कारण से यातना सहा। Some people suffer because when they forget God and start worshipping something else. और कई लोगों ने परमेश्वर को भूलकर किसी और चीज की आराधना की, इसलिए यातना का सामना करा। Some people suffer because of the rebellious attitude. और कई लोगों को वो जो परमेश्वर के विरुद्ध मुड़ने की वजह से यातना सहना पड़ा। Some people suffer because of the disobedience. और कई लोग जो अनुयायी नहीं थे उसकी वजह से उनको सामना करना पड़ा। Some people suffer because of the generational curse in their life. और कई लोगों को जो पारिवारिक श्राप है उसके वजह से उन्हें यातना सहना पड़ा। I'm not talking about people who suffer curse because of generational curse because they are born again. I'm talking about people who suffer the generational curse who are unsaved. और मैं उन भी लोगों के विषय में कह रहा हूँ जो मसीही या फिर पुनरुत्थान या वापस मसीह को पाकर यातना सहा, उनके बारे में नहीं, लेकिन जो मसीह ना थे उनके जीवन में जो पारिवारिक श्राप है उनके विषय में बात कर रहा हूँ। Some people suffer because they profane the name of God.
कई लोग इसलिए यातना सहा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नाम को दूषित किया, They blaspheme against the Holy Spirit. और कई लोगों ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में काम किया। इसीलिए Some people suffer because they partake in the Holy Communion in the unworthy manner. और कई लोग ने इस कारण से क्योंकि उन्होंने प्रभु भोज में अयोग्य तरीके से भाग लिया। Some people suffer because of their unforgiving attitude. और कई लोगों ने क्षमा न करने के स्वभाव के कारण। But some people suffer because God wants to reveal his power through their life, manifest कई his लोग- power through their life. लेकिन कई लोगों ने इसलिए यातना सही क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर के नाम की महिमा उनके द्वारा होनी थी। And some people suffer for the sake of the glory of God. और कई लोग यातना परमेश्वर के महिमा होने के लिए सहन करते हैं। In the book of John chapter 9, the Bible says, और यूहन्ना के पिता उसके 9वें अध्याय में पवित्र शास्त्र कहता है, when the disciples began to see a man who was born blind, हम देखते हैं कि जब शिष्य एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो जन्म से ही अंधा था, they asked Jesus, Lord, who has seen this man born blind? और वो प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु किसने पाप किया क्योंकि यह व्यक्ति अंधा जन्मा। As per the Jewish understanding, if someone is born blind, which means that must be because of the consequence of sin or because of the generation curse. और यहूदियों के रीत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अंधा जन्मता है तो उसका अर्थ ऐसा है कि उसके पूर्वजों ने कुछ पाप किया जिस कारण से ये व्यक्ति अंधा जन्मा होता है। So the disciples asked Jesus, Lord, it is his own parents or himself who has sinned that he is born blind. और इसीलिए शिष्य यीशु मसीह से पूछते हैं क्या ये इसके माता पिता के कारण अंधा हुआ, पापों के कारण अंधा हुआ, या इसके खुद के पाप के कारण अंधा हुआ है। But Jesus began to change the attitude of the disciples. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां शिष्यों के सोच विचार को बदलने की कोशिश करता है। It is neither his parents nor his own mistake how he is born blind, but the power of God will be made manifested through his life. और प्रभु कहता है कि ना इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। And the Bible says Jesus had restored his eyesight. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको आंखें देता है, चंगाई देता है। And he began to see Jesus for the first time. और वो पहली बार देखता है तो यीशु मसीह को देखता है। And in the case of Lazarus, और लाजरस के विषय में भी देखें, it was nobody's issue that he became died. वो किसी के कारण वो मरा नहीं, But Jesus said it is for the glory of God that Son of God will be glorified through it. लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए कि परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो, इसी कारण से उसकी मृत्यु हुई। God has a reason behind every challenges that we are in. और हमारे जीवन की हर चुनौतियों के पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है। God expects that we should approach the challenge even with much maturity. और परमेश्वर चाहता है कि हम उस चुनौतियों का सामना परिपक्वता के साथ करें। Some people approach the challenge, they make the worst into the worst. और हम देखते हैं कि कई लोग चुनौतियों का सामना करने के बाद उसको और भी बेकार या और भी खतरनाक बनाते हैं। And in the same manner, some people, when they step into the blessings with their immaturity, they will make the best into the worst. और हम देखते हैं कि कई लोग उस प्रकार से आशीर्वाद में जब अपने आप को प्रवेश करते हैं तो आशीर्वाद को भी परेशानी में बदल देते हैं। So God expects that we should handle the challenges with much maturity, as well as the blessings. We should step into the blessings with much maturity. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम चुनौतियों का सामना भी परिपक्वता के साथ करें, उसी प्रकार से आशीष का सामना भी परिपक्वता के साथ करें। Now Jesus walks into that small village, the small township, the Bible says. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस छोटे शहर में प्रवेश करता है जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र कहता है। And Martha said, Lord, if you were here, our brother wouldn't have died. और मार्था कहता है कि प्रभु यदि तुम यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। Even the neighborhood of the sisters began to speak about the same thing. They said, couldn't he who opened the blinds of the, many blinds, keep this man from dying? और इसी प्रकार से वहां के जो आजू बाजू रहने वाले लोग भी कहते हैं कि ये व्यक्ति जो अंधों को आंखें देता है, यो यहाँ प्रकट होकर उसने क्यों नहीं इस आदमी को मरने से बचाया। But Jesus asked the sisters, where have you kept him? और लेकिन यीशु मसीह उन बहनों से पूछता है कि तुमने लाजरस को कहाँ रखा है। Because Jesus wanted to prove to the world that he is the resurrection and the life. क्योंकि यीशु मसीह दुनिया को साबित करना चाहता है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। In order to reveal, manifest that he is the resurrection and the life, और दुनिया को प्रकट करने के लिए कि वही जीवन और पुनरुत्थान है, he chose someone of whom he knew that they would never deny him even if he delays.
इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसको वो जानता है और वो कभी परमेश्वर को त्यागेगा नहीं। यदि अगर वो देरी करता है तो भी उसे त्यागेगा नहीं। His delays are never denial. उसके जो उसके उसके देर जो होती है वो त्यागने के लिए नहीं होती है। His delays are never to be mistaken as denial by God. और यदि परमेश्वर देर करता है तो उसको गैर समझ ना करे, वो त्यागने के लिए कर रहा है। But he wanted to prove to the world, he wanted to reveal to the world, not to prove, he wanted to reveal to the world, he alone is the resurrection and the life. इसलिए वो दुनिया को साबित प्रकट करना चाहता है कि वही जीवन और पुनरुत्थान है। When Jesus said to Martha that your brother will rise again, जब यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, he expressed about the resurrection of Lazarus with much determination. और देखते हैं कि लाजरस के जीवन जी उठने के बारे में वो काफी गहराई से बात कर रहे थे। And the sisters, they knew that Lazarus will have a resurrection someday, but not now, on the last day. और उसके बहन ये सोच रहे थे कि लाजरस जी उठेगा, लेकिन अब नहीं, लेकिन अंतिम दिनों में जी उठेगा। And Martha said, Lord, I know that he will rise on the last day. और वो कहती है यीशु मसीह से मार्था कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ वो अंतिम दिनों में जी उठेगा। But Jesus said, Martha, I am that resurrection. और वो यीशु मसीह मार्था से कहता है कि मैं ही वो पुनरुत्थान हूँ। That resurrection that you believe that your brother will rise someday, I am that resurrection and the life. जिस पुनरुत्थान पर तुम विश्वास करते हो कि वो जी उठेगा, वही पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। While all the rulers, while all the big people who claim to be, have some divinity, they all remain silent in their tomb. हम देखते हैं कि सारे जो अधिकारी या सारे जो अपने आप को दिव्य मानते हैं, वो आज भी उनके कब्र में पड़े हुए हैं। There is only one who had defeated the death. लेकिन उनमें से एक ही व्यक्ति ऐसी जिसने मृत्यु को हरा दिया। The only person who had defeated the death, who had conquered victory over death. एक ही व्यक्ति जिसने मृत्यु के ऊपर विजय पाया है। Who had conquered victory over disease, sickness and every challenges. जिसने मृत्यु के ऊपर, बीमारी के ऊपर, सारी चुनौती के ऊपर विजय पाया है। Who had conquered the victory over fear. जिसने डर के ऊपर विजेता पाया है। Who had conquered the victory over Satan. और शैतान के ऊपर विजय जिसने पाया है। Who defeated the death, who defeated the hell, who defeated Satan. जिसने शैतान को हराया, मृत्यु को हराया और नरक को हराया। That is none other than Jesus Christ of Nazareth. वो कोई और नहीं, लेकिन वो हमारा यीशु मसीह नासरी है। Hallelujah. 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 So that's what the Bible says. और पवित्र शास्त्र यही कहता है। And he wanted to manifest to the world that he is the resurrection. यीशु चाहता था कि दुनिया को प्रकट करे कि वही पुनरुत्थान है। And he chose a family who knew that, of whom he knew that they will never deny him, though he may come very late. Hallelujah. He chose the family of whom he knew that they would never deny him. और उसने यीशु मसीह ने ऐसे परिवार को चुना जिसको वो जानता था कि वो कभी भी कोई परिस्थिति में यीशु मसीह को त्यागेगा नहीं। Are you that person this morning? क्या आप वो व्यक्ति हैं आज सुबह के समय? Are you that Martha this morning? क्या आप वो मार्था है जो सुबह के समय? Are you that person this morning? क्या आप वो व्यक्ति है सुबह के समय? It is you. The Lord wants to reveal himself to the world, to your community, to your surroundings, that Jesus is the resurrection and the life. इसलिए परमेश्वर आपके द्वारा, आपके परिवार द्वारा इस दुनिया को साबित प्रकट करना चाहता है कि वही पुनरुत्थान और जीवन है। Hallelujah. Now I'm going to conclude in just 1 or 2 minutes of time. 1-2 मिनट में मैं सारी चीजों को संक्षिप्त करना चाहूंगा। And Jesus walked along with the sisters into the graveyard where Lazarus was laid. हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन बहनों के पास उस कब्रिस्तान में जाता है जहां पर लाजरस को रखा गया। And the Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता है, when he arrived at the tomb, जब वो उस कब्रिस्तान के पास पहुंचता है, even still the people thought that he is going to, stir up his expression of his sympathy and his condolence, at the graveyard, paying the homage to the departed. उनको लगा कि वहां पर यीशु मसीह अपनी सहानुभूति को प्रकट करेगा उस मरे हुए परिवार और व्यक्ति के लिए। My sisters and brothers, that's what the whole world could do. That's what the rulers of this world could do. मेरे भाई बहनों, दुनिया यही कर सकती है और दुनिया के अधिकार भी यही कर सकते हैं। They can hardly come up to the graveyard and express a few lines of condolence and paying homage to the departed.
वो भी कब्रिस्तान तक पहुंचकर आपके साथ कुछ सहानुभूति के 4 शब्द या वाक्य बता सकते हैं। They become completely inactive, or they become completely irresponsible, which means they become completely, stagnant when when they approach death. और देखते हैं कि ऐसे ऐसे सारे अधिकारी मृत्यु का सामना करते हैं, वहां पर पूरी तरह से वो निरुपाय हो जाते हैं। They are helpless. वहां पे वो बिल्कुल कोई कोई काम नहीं कर पाते हैं। But that's where the beauty of Christian life, लेकिन वहां मसीह के जीवन की सुंदरता छुपी है, because Jesus is the resurrection and the life. क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। Christianity is all about hope, और जो हम देखते हैं मसीह ही पूरी तरह से आशा के विषय में कहती है, because the Bible says, the book of Colossians chapter 1, Christ, the hope of glory, is in us. और हम देखते हैं कि कोलोसियों के अध्याय में पहले अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर जो महिमा का है उसके बारे में विषय में कहता है। Hope refers to the future. हम देखते हैं कि आशा जो है वो भविष्य के विषय में कहती है। But Christ, the hope of glory who is in us, means he controls our tomorrows. और परमेश्वर जो महिमा हमारे में है, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे कल को नियंत्रण रखता है। He knows what is awaiting on your tomorrows. वो ये जानता है कि हमारा कल हमारे लिए क्या लाता है। He alone can transform your tomorrows into different from yesterdays. और वही केवल ऐसे व्यक्ति है जो आपके कल को परिवर्तित कर सकता है। And by Jesus, our tomorrows will never be the same. और यीशु मसीह द्वारा हमारा जो कल है, आने वाला कल है, वो उस प्रकार से नहीं रहेगा, Because his love shall perform miracle for us. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अद्भुत चीजें कर सकता है। He is able to transform our situations and circumstances. वो अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है, No matter however trivial, however azale, however challenging they are. वो कितनी भी गहरी मुश्किल या चुनौती क्यों ना हो, Because he is a God of eternity. क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है। He is a God of yesterday. He is a God of today, and he is a God of tomorrow. वो कल, आज और कल का परमेश्वर है। For the Bible says, the book of Revelation chapter 1, और देखते हैं प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में पवित्र शास्त्र कहता है, if you look into the history, Jesus was there. हम देखते हैं कि इतिहास में देखिए तो यीशु मसीह वहां था। If you look today, he is still there. हम आज देखते हैं तो यीशु मसीह आज भी वहां है। If you look into tomorrow, he is still there. और हम कल में देखें, भविष्य में देखें तो परमेश्वर वहां भी है। That's why God names Jesus the one who was, who is, and who is to come. इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को कहता है कि जो था, जो है और आने वाला है, There are no other names और कोई अन्य नाम नहीं है, but the name of Jesus alone. लेकिन केवल यीशु मसीह का नाम है। And Jesus went to the tomb of Lazarus. और यीशु मसीह वहां उसके कब्र में पहुंचता है लाजरस Of के, course, he expressed his emotion at the tomb. और देखते हैं कि यीशु मसीह वहां अपनी सहानुभूति दिखाता है, And he said to the Father in heaven, और अपने स्वर्गीय पिता से वो कहता है, Father, I thank you that you always hear my prayers. और कहता है कि पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है। Now, Father, reveal your glory through your Son, that these people in the surrounding may believe that you have sent me into this world. और वो कहता है कि परमेश्वर तेरी महिमा को अपने पुत्र द्वारा प्रकट कर, ताकि यहाँ खड़े हुए लोग ये जाने कि मैं तेरा पुत्र हूँ। In other words, that these people may know that I am the Messiah. और दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहता था कि ये ऐसा हो कि ये लोग जाने कि मैं ही मसीहा हूँ। And Jesus called out Lazarus by name, Lazarus, come out. और यीशु मसीह लाजरस को नाम से पुकारता है, लाजर बाहर निकला। The dead man whose body was completely wrapped up, he came alive. और देखते हैं वो मरा हुए व्यक्ति जिसके शरीर को लिपटा हुआ था, वो जीवित बाहर आता है। A few minutes before, the sister said, Lord, let us not take the stone away from the tomb, because there will be a stench by this time, since he has already gone 4 days before. और देखते हैं कि कुछ क्षण पहले उसके बहनें यीशु मसीह से कहती है कि परमेश्वर इस कब्रिस्तान के मुख को खोलना मत, क्योंकि वो 4 दिन से मर चुका है और दुर्गंध आ सकती है। And Jesus knew that it has been 4 days, and he knew there is a stench by this time. लेकिन यीशु मसीह जानता था कि 4 दिन बीत चुके हैं और अब तक उस शव से दुर्गंध आती होगी, यीशु जानता था। But Jesus had never performed a perfuming at the tomb while he asked them to move the stone away. लेकिन हम देखते कि यीशु मसीह जब वहां पहुंचते हैं और जब कहते हैं कि उस पत्थर को हटा दो, तो यीशु मसीह वहां पर कोई खुशबू लाने वाले काम नहीं करते हैं। For the Bible says Jesus himself is the sweet fragrance.
क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह ही एक सुंदर खुशबू है, because he himself is a sweet fragrance, no stench can, hold around him. और यीशु मसीह खुद ही एक मीठी खुशबू होने के कारण कोई भी दुर्गंध उस पर काबू नहीं ला सकती। Whatever the life that he walks into, no matter how much stenching it is, it will become fragrance. और जब वो किसी जीवन में प्रवेश करता है, भले ही कितना दुर्गंध उस जीवन में क्यों ना आए, उस जीवन के दुर्गंध को वो मीठी खुशबू में परिवर्तित कर देता है। Is your life stenching because of some situations in the life? क्या आपकी जीवन में किसी परिस्थिति द्वारा आपकी जीवन से दुर्गंध आती होगी? Because of some notorious actions in your life, is your life still under stench? क्या आपके जीवन की कुछ घटनाओं की वजह से क्या आपकी जीवन से दुर्गंध आती है? Is some of your close friends and your relatives and your family members, distance themselves away from you because of some stenching situations or some criminality or some other activities in your life? क्या आपके प्रियजन, आपके माता पिता या आपके मित्र आपसे दूर रहते हैं क्योंकि आपके जीवन की घटनाओं के वजह से जो आपके जीवन से दुर्गंध होती है, उस वजह से आपको दूर रखते हैं? Is your life stenching because of some misbehavior in your life, because of some sort of character failures in your life? क्या आपके जीवन में किसी स्वभाव के पराजय के कारण या आपकी किसी ऐसी चीज की वजह से आपके परिवार या आपके लोग आपको त्याग के रखते हैं? I know the Lord is speaking to some of us this morning. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप में से कई लोगों से बात कर रहा है सुबह के समय। My dear sister, my dear brother, I want to encourage you. When Jesus walks into your life, you will never be stenching anymore. मेरे भाई बहनों, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब आपके जीवन में प्रवेश करता है, आप फिर दुर्गंधित अवस्था में ना रहेंगे। Because Jesus himself is the fragrance. क्योंकि यीशु मसीह खुद ही वो खुशबू है। There is none who is as fragrance, as sweet smelling as our Jesus. और हमारे यीशु मसीह के समान मीठी खुशबू लाने वाला इस दुनिया में और कोई है नहीं। The Bible says he's the lily of the valley, he's the rose of Sharon. पवित्र शास्त्र कहता है कि वो शारून का गुलाब है। He's the lily of the valley, he's the rose of Sharon. पवित्र शास्त्र कहता है कि वो लिली ऑफ द वैली है और शारून का गुलाब है। He is able to transform your life from stenching into fragrance. वो आपके जीवन को दुर्गंध से खुशबू में परिवर्तित करता है। Now you may ask us, brother, what should I do? और आप मुझसे पूछोगे कि भाई मैंने क्या करना चाहिए? Open your heart before him, no matter who you are, how you are, where you are. और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलो। ये मायने नहीं रखता कि आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो। Surrender your life before him, saying, Lord, I'm sorry about my past. Come into my life. अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करो और कहो, परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे जीवन में मैं तुझे प्रवेश करने को कहता हूँ। Whether you are born in the Christian family by name as a Christian, whether you are born in a non-Christian family. चाहे आप मसीही जीवन में पैदा हुए, मसीही परिवार में पैदा हुए हो या फिर किसी और अन्य जाति में पैदा हुए हो। But when you open up your heart, confessing from your tongue, Jesus, you alone are my God. लेकिन आप जब अपने मुख को खोलते हैं और जब कबूल करते हैं कि यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु है, Jesus will walk into your life. प्रभु आपके जीवन में चलते आएंगे। No matter however stenching, whether your life is seemingly like a graveyard, as stenching as a graveyard, yet when Jesus walks into your life will be, miraculously transformed. यदि आपकी जीवन एक कब्रिस्तान के समान दुर्गंध आती होगी, लेकिन जब यीशु मसीह उस जीवन में प्रवेश करता है, आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। Now, my dear believing sisters and brothers, to you I want to convey a message. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। Those who believe, those who are already in Christ, I want to encourage you. जो मसीही है, उनसे मैं आपको उत्तेजित देना चाहता हूँ। If you are a person who constantly love the Lord, अगर आप वो व्यक्ति है जो मसीह को निरंतर प्यार करने वाले हैं, it is the precious, loving, dear one the Lord chooses to reveal himself through your life. तो परमेश्वर उन्हीं प्रियजनों को इस्तेमाल करता है जिनके द्वारा से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। You may go through situations that you do not know why. आप कई परिस्थिति में जाते होंगे जिनका कारण आपको पता नहीं क्यों हो रहा है। But the Bible says, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, even though I walk through the valley of death, मैं मृत्यु के अंधकार में से क्यों ना गुजरूं, yet I will fear no evil. मैं फिर भी ना डरूंगा। Even when I pass through the valley of death, the Bible says God is with you. भले ही मैं मृत्यु के तराई से जाऊं, पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ तब भी है।
He is not away from you. He is there right where you are. वो आपसे दूर नहीं, लेकिन आप जहां हो सही वही वही जगह पर है, Just like Martha. मार्था के समान। When she knew that Jesus didn't turn up, still she never gave up her faith. जब वो जानती थी कि यीशु मसीह आया नहीं, फिर भी वो अपने विश्वास को खोती नहीं है। She continued to maintain that expectancy that Jesus would someday return. वो अपनी आशा को रखती है, निरंतरित बढ़ाती है, ये जानकर कि यीशु मसीह किसी दिन आएंगे। And Jesus had come. और फिर यीशु मसीह आते हैं। And they received Jesus not with an expectation that they are going to receive their brother back again. और वो इस आशा को नहीं रखी कि यीशु मसीह के आने के बाद अपने भाई को फिर से वो पाएंगे। These two sisters and the whole neighborhood have already given the final farewell, final salute to the good friend, brother Lazarus. हम देखते हैं कि ये दोनों बहनें और वहां के जो पड़ोसी है, वो अपने भाई को अंतिम सलाम और अंतिम पूरी विधि कर लेते हैं। Now he comes back home live. और फिर उसके बाद अभी वो घर में जीवित आता है। Jesus proving through Lazarus to the rest of the world that he alone is the resurrection and the life. हम देखते हैं कि यीशु मसीह लाजरस द्वारा पूरी दुनिया को ये प्रकट करता है कि वही पुनरुत्थान और जीवन है। Let us not give up in the midst of experiencing delays in their life. और हमें भी जब विलंब होता है या देरी होती है, हमें भी निराश नहीं होना है। He is still in control. हम जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रित है। Shall we pray? हम दुआ करें। Father God, in the name of Jesus, we come before thy holy throne. प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन की ओर आते हैं खुदा। We thank you for listening to us this morning. मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें सुना इस सुबह के समय, And we thank you for speaking to us through your word this morning. और आपके वचन द्वारा हमसे आपने बात की, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। I bring before you all these precious sisters and brothers, मैं आपके सामने ये सारे भाई बहनों को ले आता हूँ, young men and young women and little children. सारे युवाओं को और बच्चों को आपके सामने लाता हूँ। We thank you for understanding what we are going through. और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप समझ रखते हैं कि हमारी परिस्थितियों का। I pray that, Lord, those who are going through brokenness in their life, that you will restore their life. मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो टूटे अवस्था से जा रहे हैं, उनके जीवन को आप फिर बनाओगे। Those who are experiencing solitary moments in their life, being left out all alone, I pray that, Lord, you will console them. May your bosom bring consolation and comfort in their life. और ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो एकांत में या त्यागी अवस्था से गुजर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर तेरे प्यार से परमेश्वर तो उन जीवनों को फिर बनाएगा। Lord, I pray for those who are going through that similar feeling of being an orphan. I pray that you will restore their life, that they will know that there is a God for us. और ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर जो इस प्रकार से एक अनाथ होने की अवस्था से जा रहे हैं, उन जीवनों को तू बनाएगा और उन जीवनों को तू खड़ा करेगा फिर परमेश्वर। Because you have promised us that you are our loving heavenly Father. क्योंकि तूने वादा किया है कि तू हमारा प्रिय परमेश्वर है। May your presence continue to bring comfort upon their life. और तेरी सामर्थ द्वारा उनकी जीवन में सांत्वना होने दे। I pray for those who are going through situations that they do not know why. और ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो ऐसे परिस्थिति से जा रहे हैं जिनका कारण भी उन्हें पता नहीं। You will console them. You will bring confirmation in their life that you are their God. और तू सांत्वन देगा और तू उनके जीवन में साबित करेगा कि तू ही परमेश्वर है। That they will experience that you are still with them. क्योंकि वो इस चीज का अनुभव करेंगे कि तू आज भी उनके साथ है। Lord, I pray for those who are their life is in a changing situation that they do not know what to do. और ऐसे लोगों के लिए दुआ करते जिनकी जीवन दुर्गंधित अवस्था में है और उनको पता नहीं क्या करना है। I pray that, Lord, you will transform their life. उनके लिए दुआ करता हो तो उनके जीवनों को परिवर्तित कर दे। Renew their life like fragrance. उनके जीवन को नया बना और खुशबूदार बना। That they will become a living testimony of your Son, Jesus Christ. ताकि वो आपके पुत्र यीशु मसीह की जीवित गवाह बन सके। Lord, I pray for Pastor Abraham and the family. मैं पासवान अब्राहम और उनके परिवार के लिए दुआ करता हूँ। And the whole elders of the church and every precious members of the church. और इस कलीसिया के सारे एल्डर्स और सारे उन बहुमूल्य आत्माओं के लिए दुआ करता हूँ। You will continue to strengthen them, safeguard them. आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे और उनको उत्तेजित और बलवंत बनाएंगे। Lord, we pray for Maharashtra and Mumbai and Pune especially. परमेश्वर हम महाराष्ट्र के लिए, मुंबई और पुणे के लिए दुआ करते हैं। We pray that, Lord, you will say no to the pandemic.
आप परमेश्वर इस जो महामारी को आप रोक दोगे खुदा। I pray that, Lord, those who are on ventilation, I pray that, Lord, you will send healing upon their life. उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो वेंटिलेशन में है, परमेश्वर उन लोगों को आप चंगा करेंगे खुदा। That people will be healed miraculously. और हम चमत्कारिक तौर से लोगों के चंगा होने के लिए दुआ करते हैं। You will protect your children, Lord. आपके बच्चों का आप सुरक्षा करेंगे You परमेश्वर। will give wisdom and understanding to the government of Maharashtra. आप महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट को ज्ञान और बुद्धि दोगे। We pray for our prime minister, our whole nation. हम हमारे प्रधानमंत्री और हमारे पूरे देश के लिए दुआ करते May हैं। our land be healed and protected. हमारे देश को चंगाई दे और हमारे देश को सुरक्षित रखा। We give you all the glory. परमेश्वर आपको सारी महिमा देते हैं। We thank you, Lord, for all the challenges that you have allowed us to go through. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अनुमति दी हमारे जीवन में इन परेशानियों को आने के लिए। I pray for those who are going through physical sickness and disease impediments in their life, और ऐसे लोगों के लिए दुआ करता है जो शारीरिक तौर से बीमारी से गुजर रहे हैं। that you will release your healing power upon their life. और आप आज सुबह के समय उनके जीवन में आपके चमत्कार को, आप सामर्थ को आप रिलीज कर रहे हो। That they will never be the same. और उसके बाद वो वैसे अवस्था में ना रहेंगे। May there be restoration of health in their life. और उनके जीवन में परमेश्वर आप चंगाई को परमेश्वर ला दो। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम we से। cancel every challenging situations, और सारे जो परिस्थितियों को हम नकार देते हैं। every sickness and disease in their body. सारे बीमारी जो उनके शरीर में हैं, Be healed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से चंगा प्राप्त करो। We cancel every demonic possession in the name of Jesus. शैतान के सारे चीजों को हम नकारते हैं यीशु मसीह के नाम In the से। precious name of Jesus, we command those evil powers, unclean spirit, to leave from these precious souls. यीशु मसीह के नाम से हम कमांड करते हैं कि सारे दुष्ट शैतान की चीजें इन लोगों के जीवन से निकल जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। We give Hallelujah. you all the glory and the highest praise. मैं आपको सारी महिमा और ऊंचे स्तुति देता हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। Amen आमीन। and amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor G. Thank you, all the brothers. Thank you, Brother Ladish, for the great job that you have done. Had it not been so, I wouldn't have been able to preach well. Thank you so much. May the Lord continue to bless you. Thank सारे you, लोगों को Pastor. पासवान, सबको Thank you, धन्यवाद Lord. देना चाहता हूँ। We thank God for this wonderful time you have given us. We are thanking God for the wonderful message. We will be thankful to you, Pastor Roy Markara. Be blessed. Praise God. Let the name of Jesus be glorified through again and again. One more time, you have come to us through this media. So we pray for you. Wherever you are, let the grace of God be upon you. We are thankful to you. And God bless you. Praise God. We have been hearing a wonderful message. हम प्रभु की वचन हम सुन रहे थे। पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। उनकी बेसिक शेड्यूल से भी हमें आज आशीष करने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बीच में था, फिर भी परमेश्वर ने अच्छा कृपा दिया। प्रभु को धन्यवाद। अच्छी तरह से मैसेज ट्रांसलेट करने के लिए लतीश को भी प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। आगे का समय के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। काफी विषय प्रार्थना के लिए है। विशेष करके प्रेज गॉड आज हमारे बीच में ब्रदर नितिन ज्वाइन हो गया है। प्रेज गॉड मेक्सिको से, आई थिंक। प्रेज गॉड उनके लिए भी समय हम देंगे आगे। प्रेज लॉर्ड ब्रदर जियो केरला से ज्वाइन हो गया है, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। और एक ब्रदर भी प्रेज लॉर्ड पूना से ज्वाइन हो गया, अनूप की जो फ्रेंड है सेरिल जो है, उनके लिए भी धन्यवाद। उनका एक साक्ष्य है, उनकी मम्मी लास्ट वीक बहुत बीमार में था, बहुत तकलीफ में था, शैतानी कट्टे में था। वो दांत दबाकर और उनको तकलीफ होता था, फिट्स जैसा प्रॉब्लम्स हो रहा था, क्या करना उन्हें पता नहीं था। उसने प्रेयर किया, मुझे फोन से बात किया और मैंने फोन में प्रेयर किया और यीशु मसीह को अपनाने के लिए कहा। परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से उनकी मम्मी को चंगाई किया, ऑन द स्पॉट परमेश्वर ने हील किया। वो भी आज लाइन में है, उनको भी 2 शब्द बोलने के लिए अवसर है। प्रेज़ हो परमेश्वर की स्तुति हो। बाकी समय आपको टेस्टिमनी के लिए देगा। और कोई भी नया आया है, वो सबको हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और प्रेज को प्रेयर रिक्वेस्ट हमें काफी है। हमें कास्मिक रंगल की सिस्टर आंटी की जो सिस्टर दिल्ली है, उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और कास्मिक आंटी के लिए भी प्रेयर करना है।
क्योंकि हम लोग प्रेयर किया था लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं था। परमेश्वर की इच्छा था कि उनके बेटे को प्रभु का राज में बुलाए। वो कैंसर से बहुत पीड़ित था। यस्टरडे उनको ये धरती से चला गया। वो परिवार बहुत दुख में है। हम उसके लिए जरूर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की शांति उस परिवार के साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना करना। और सिस्टर मोली मैथ्यू कालेवाड़ी आज 2 बजे प्रेस को केरला से ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट में। उनकी ट्रैवलिंग में प्रभु उसको सुख दिलाने के लिए, हम उसके लिए सेफ जर्नी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर अरुणा प्रेस गॉड गांव में है। पुणे से गांव गया था, वहां उनको क्वारंटाइन में रखा गया। 14 डेज उनको रखा है। उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो हॉस्पिटल में सब लोग को बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर सिस्टर अरुणा इन प्रेयर। प्रार्थना कीजिए। ग्रेस और मार्टिन सही सलामत हैदराबाद पहुंचा है लेकिन उनको भी घर पे क्वारंटाइन में रखा है तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। लीजा और मम्मी 2 दिन पहले आया है घर पे सुषा ग्रुप, उनके लिए भी प्रभु को बहुत धन्यवाद करेंगे। भाई किशोर और वाइफ कोरोना पॉजिटिव में है इसलिए उनको वैश्य में हॉस्पिटल रखा है। उनकी बच्चों को और बाकी लोगों को घर वाले को प्रॉब्लम नहीं है, उनको घर में छोड़ा है। तो ये किशोर के लिए और वाइफ के लिए टोटल हीलिंग मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज गॉड। लिशा के लिए प्रार्थना